वर्ल्ड बैंक ने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि सर पाकिस्तान के अंदर 44.7% के लिहाज से सर ख़तरनाक हद तक गुर्बत की शरह बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सर 25 करोड़ आबादी में हर दूसरा घर गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया या हर दूसरा शख्स सर भूखे पेट सोता है। इस कदर सर अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा सर ज़राअत में जितनी डिटेरियोरेशन आई है कि इस साल सर किसानों का, ज़मींदारों का इस साल मौजूदा साल में सर 2200 अरब का जो है वो नुकसान हुआ है। अकेले कमर टूट गई है किसानों की। लेकिन सर इस पीएसडीपी में या इस बजट के अंदर 2200 अरब का नुकसान हुआ है किसानों का, लेकिन सर 4 अरब टोटल ज़राअत के लिए दे दिए गए हैं। और सर वज़ीर ख़जाना ने जो का मरियम नवाज़ का फलाने का मिल मिला के जी ये बहुत बड़ा विजन है जो इस मुल्क को जो है वो अच्छी इकॉनमी दे रहे हैं। सर मैं ज़रा इनको विजन बताना चाहती हूँ। सर 2023 और 2024 का सर इनकी लॉस और लाइबिलिटीज़ हैं। सर पावर डिवीज़न का 281 बिलियन का खसारा है। ये सर मैं आपको 2023-2024 इनकी हुकूमत का बता रही हूँ। सुई सदर्न गैस का सर 3.69 बिलियन का खसारा है। सर PIA का इनका 87.26 बिलियन का खसारा है। पाकिस्तान रेलवे का 53.32 बिलियन का खसारा है। सर पाकिस्तान स्टील मिल्स की लाइबिलिटीज 600 बिलियन की हैं। ऑपरेशनल लॉस उसके 224 बिलियन के हैं और आउटस्टैंडिंग सर उसकी 335 बिलियन की हैं। मेट्रो बसेस का खसारा मिला के और सर एसयूईज जितने भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं सर उसमें 15 सितंबर 2024 को नेशनल असम्बली के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई कि इस मौजूदा PDM की हुकूमत की 2023 की जो खसारा इन्होंने किया इन तमाम महकमों में सर वो 5.598 ट्रिलियन का है। ये सर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फिर सर इमरान खान की चूंकि मैं बात कर रही थी, चूंकि हमें से तो सर 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज के जरिए सर वो ज़मीर फरोशी करके हमारी तो हुकूमत छीन ली गई। इन्होंने सर कुछ इशारे दिए। अब सर 2022 में इमरान खान की हुकूमत में GDP ग्रोथ थी 6.2% पे जब हमारी हुकूमत गिराई। सर इनकी 2025 पे ये जो भंगड़े डाल रहे हैं सर ये 2.7% की है। एग्रीकल्चर सर इमरान खान की हुकूमत में 2022 में 6.4% की थी, अब सर ये वो माइनस में 0.6% के ऊपर चली गई है। सर सर्विसेज सेक्टर में इमरान खान की हुकूमत 2022 में 6.7% के ऊपर थी, मौजूदा सर ये 2.9% के ऊपर चले गए। सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमरान खान के दौर में 2022 में 8.2% के ऊपर थी, सर ये 4.8 के ऊपर जो है उसको नीचे लेकर चले गए हैं। अब जो इन्होंने कहा कि हमने विजन दिया है मुल्क को बहुत अच्छा, सर ये सारे जहन मिला के मिल मिला के जिन्होंने लूट मार करके और तमाम लीडरान को फलाने टिमकानों को मिला के जो इन्होंने सर विजन दिया है उसमें सर इन्होंने मौजूदा बजट में 1000 अरब की PSDP जो है वो दी है डेवलपमेंट के लिए। अब सर PSDP का मैं आपको बताती हूँ। सर कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने 328 बिलियन दिए हैं। इन्होंने सर आबी वसाइल के लिए 133 बिलियन दिए हैं। हेल्थ के लिए इन्होंने 14.3 बिलियन दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.8 बिलियन दिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन दिए, एजुकेशन के लिए 18.5 बिलियन, एग्रीकल्चर के लिए सर 4 बिलियन, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान टोटल मिला के सर इन्होंने 164 बिलियन दिए हैं। और सर क्लाइमेट चेंज को 2 अरब 78 करोड़ सर ये टोटल मिला के जो PSDP में मौजूदा सर इनका विजन है ये टोटल बनते 708 अरब। ये तमाम महकमे को 708 अरब दिए। और सर दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सर इन्होंने अकेले 716 अरब दे दिए हैं। यानी कि सर इनकी कौमी पॉलिसी है कि ख़वातीन को लाइनों में खड़ा करके, अवाम को लाइनों में खड़ा करके भिखारी बनाओ, तामीर नहीं करी। यानी सर खुद भी भिखारी और अवाम को भी भिखारी। तो सर टोटल नेशनल पॉलिसी जो बजट में PDM की हुकूमत है वो कौम को भिखारी बनाने की है। सर ये इनकी टोटल प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद सर मैं बजट में जो सबसे निगलेक्टेड चैप्टर है सर वो ख़वातीन का है। पूरे बजट स्पीच में सर मैंने कोशिश की कि कहीं मैं ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई फ़िक्रा, कोई ऐसी पॉलिसी निकाल लो जिससे ख़वातीन को फ़ायदा हो। अब सर कहने को 51-52% ख़वातीन है मुल्क के अंदर।
अब सर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की है। इट शोज के पाकिस्तान रैंक्स 142 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और सर वुमेन पार्टिसिपेशन जो लेबर की है फोर्स की, दैट इज ओनली 22%। और सर पाक ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहता है कि 42% जो ग्रेजुएट खवातीन है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर पूरे बजट में खवातीन के जेंडर गैप को या इक्वलिटी को या खवातीन को लेबर फोर्स में इंडक्ट करने के लिए ना 1 रुपया है, ना सर बजट में कोई होप है, ना बजट के अंदर कोई पॉलिसी है। अब सर जो असल जो समझ आई है, जो मुझे समझ आई है कि इसका मतलब है कि इस हुकूमत के पास खवातीन के लिए एक ही विजन है, और वो ये कि इनको खवातीन से कोई ख़ास दुश्मनी है। ये खवातीन को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि या तो हम खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, या खवातीन के ऊपर हम FIR कराएंगे, या खवातीन को जो है हम हथकड़ियाँ लगवा के डिक्लेयर कराएंगे कि इन खवातीन को कोई राइट नहीं है सिवाय सड़कों पे घसीटने के लिए। सर इस पूरे बजट में खवातीन के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। और सर शायद इनके सामने एग्जाम्पल सेट हो गई है वो बुशरा बीबी साहिबा की, चूंकि सर बुशरा बीबी साहिबा को 14 महीनों से बेगुनाह जेल की काल कोठरी में सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इमरान खान को तो तोड़ नहीं सके, इमरान खान के विजन का मुकाबला तो कर नहीं सके, इमरान खान के वोट बैंक का तो मुकाबला कर नहीं सके, तो ले दे के सर उन्होंने सोचा कि जैसे अरब में होता था ना सर कुफार के दौर में, जब खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर जंगों में हमला किया जाता था, सर वही सेट हो रहा है कि खवातीन को अपनी दुश्मनी की नज़र कर दिया। तो कौमी पॉलिसी खवातीन के लिए यह है कि इनको 14-14 महीने बेगुनाह जेलों के अंदर डालो, इनको निशाने इबरत बनाओ ताकि कोई खातून सर उठा के किसी के बराबर इस मुल्क के अंदर ना चल सके। सर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती है। बुशरा बीबी के लिए सर बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि अगर आप टूट जाती इनके जुल्म और जबर से तो शायद इमरान खान भी टूट जाते, लेकिन आप इस कदर वफादार हैं, आप इस कदर जिद्दार हैं और बहादुर हैं कि आप इमरान खान के साथ डट के खड़े रही हैं और आप किसी प्रेशर में नहीं है और आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। हम तो सर समझे थे कि आप शायद कोई थोड़ी सी शर्म हया करेंगे और खवातीन को अपनी ज़ाती दुश्मनी की नज़र नहीं करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करेंगे, सनम जावेद को रिहा करेंगे। यहाँ तो और सर मजाक की बात ये हो गई है कि इमरान खान की जो 3 बहनें हैं, अलीमा बीबी साहिबा, उज़मा बीबी साहिबा, नौरीन बीबी साहिबा, सर वो तीनों को भी अपने भाई को मिलने के बजाय उनको भी सर तपती धूप में सहराओं में जाके छोड़ दिया जाता है, उनको ज़मीन के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो सर ये जिस किस्म की मिसालें इस मुल्क के अंदर बन रही है, सर ये मैं कंडेम करती हूँ और आपसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली दफ़ा है मैं ऑन फ्लोर ये डिमांड कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता सर खवातीन से दुश्मनी जो है वो बंद करें। पहली फुर्सत में सर यही पॉलिसी अपनाएं कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बुशरा बीबी साहिबा को और सनम जावेद को सर रिहा करें। अच्छा सर, मैंने आपको बताया कि इस पूरे बजट में ना खवातीन के लिए कोई लफ्ज़ है, ना उनके लिए कोई पॉलिसी है। 52% खवातीन को बताया गया कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन सर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है बेवा खवातीन के लिए, सर उसके लिए भी इन्होंने बजट में कहा है कि 10 साल के बाद जो बेवा है उससे बजट जो है या जो उसके शोहर की जो पेंशन है वो छीन ली जाएगी। यानी कि कमाल है सर, हुकूमत का टोका औरतों के ऊपर ही चलता है, बेवाओं और नादारों खवातीन के ऊपर ही चलता है। कि कटौती कर रहे थे तो कहीं और कर लेते ना सर। कौमी पॉलिसी ये कि खवातीन या बेवा खवातीन के सर से चादर खींचनी है, 10 साल के बाद उसको सड़कों के ऊपर मजबूर करना कि वो मांगते फिरे। सर मैं डिमांड करती हूँ फ्लोर के ऊपर, अगर ये कोई हुकूमत कहीं पर सुन रही है, अपने इस बजट में जो ये इन्होंने बेवा खवातीन के लिए कि सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, सर इसको वापस करें। ये सर कौमी गैरत के भी खिलाफ है और सर खवातीन के भी खिलाफ है, सर इसको वापस ले लिया जाए। दूसरा दूसरा पूरे बजट में मजदूर के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। सर कम से कम उजरत के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सर कोई मजदूर के लिए बात नहीं की, यानी कि सर मजदूर कमाएं, वो सर काम करें, ये पकड़ के लूटें। चाहे ये मैफेयर के फ्लैट्स बना ले, चाहे ये दुबई के अंदर फ्लैट्स बना ले, जद्दा नोटों के बैग लेके भाग जाए, लेकिन सर कम से कम उजरत मजदूर के लिए इस बजट में सर मुझे कहीं नजर नहीं आई। अच्छा सर, पिछला बजट भी पेश किया गया था, ये वाला बजट भी पेश किया गया था सर, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी हुई और सर बताया गया कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
कितने अफसोस की बात है कि आज भी सर उसमें एक बच्चे का भी इजाफा नहीं हुआ कि वो स्कूल की इंडक्शन हो। आज भी सर बजट स्पीच में लिखा हुआ है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है। उसके लिए सर कोई पॉलिसी नहीं है। यानी सर ये अनपढ़ों की कौम आगे पैदा करना चाहते हैं सर, उनके लिए कोई बात नहीं की गई है। दूसरा सर, इस बजट के अंदर सर नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यकीन करें सर, मैंने पूरा का पूरा पीएचडी पे या पूरा का पूरा सर मैंने बजट तकरीर देखी सर, उसके अंदर नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं है सर, उनके लिए कोई बात नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता सर उनको डिजिटल दहशतगर्द करार दे दें, आप नौजवानों को हथकड़ियाँ लगाते हैं, माँ बाप के सामने जो नौजवानों को जलील करें या वो मुल्क से भागने पे मजबूर हो जाए। लेकिन सर इस बजट के अंदर नौजवानों को पैगाम दिया गया कि आपके लिए हमारे पास देने को कुछ नहीं है।